हेलो एवरीवन। इस वीडियो में द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। प्रथम क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल की प्रकृति होगी। तो ये प्रकृति जब भी चेक करने के लिए कहेगा तो आपको डी निकालना होगा और डी को कहते हैं विवेचक या विविक्तकर। इसका दो नाम है, विवेचक या विविक्तकर, और इसको चेक करना होता है। डी निकालेंगे तभी मूलों की प्रकृति जांच होगी। अगर डी इक्वल 0 आता है तो ये मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी बड़ा ही है 0 से तब वास्तविक तो रहेंगे, मूल असमान होगा, समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, दोनों मूल अलग अलग होंगे। अगर 0 से ही 0 बड़ा है डी से, 0 से छोटा डी है, ऐसा कंडीशन में मूल अवास्तविक होंगे और इसका कोई इसका कोई मूल नहीं निकलेगा ऐसा का कंडीशन पे। तो ये तीन कंडीशन हमको समझना है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए डी का फार्मूला होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये डी का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। मैं लगा दिया डी बराबर b² माइनस 4c। अब b का मान कहाँ से लेंगे? तो x के जस्ट गुणांक जो होता है ना, x का गुणांक क्या है? 4 है, तो b का मान है 4 जो है। तो यहाँ b के स्थान पर रखिए 4² माइनस 4 गुने a का वैल्यू कहाँ है? x² के बगल वाला, x² के बगल में क्या है? 4 है, तो आप यहाँ 4 रखेंगे। और c का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 रख दीजिए। अब गुना करिए, 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग 16 होता है, और 4 चौका 16, 16 इकाई 16, और 16 में 16 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 आ गया ना, तो ये 0 जब आता है ना तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। जब डी का मान 0 आया, देखिए डी का मान 0 आया तो मूल और मूल क्या होगा? वास्तविक और समान, या बराबर भी लिख सकता है। तो ऑप्शन में देखिए वास्तविक और बराबर, तो ऑप्शन कहाँ है? बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल 0 के मूलों का योग। और मूलों का योग क्या होता है? पहला देखिए अल्फा प्लस बीटा कहते हैं मूलों के योग को। तो एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, तो अनुपात का मतलब है बट्टा, और गुणनफल किसका गुणनफल? अल्फा गुने बीटा। अल्फा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो योगफल कर दिए, अब मूलों का गुणनफल का आया तो गुणनफल भी कर दिए। अनुपात का मतलब हो गया बट्टा, तो मैं बट्टा का इस्तेमाल कर दिया है। अब देखिए मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस b/a होता है, इसका फॉर्मूला। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, a से a कट गया तो बचा माइनस b/c, माइनस रहने दीजिए। b का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो b का मान आप यहाँ से, x का गुणांक जो होता है ना वो b का मान होता है, तो b का मान -12 है। और c का वैल्यू कहाँ से मालूम करेंगे? तो c का वैल्यू 18 है, तो 18 लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 12 बट्टे 8 है, 18 है तो 18 लिख दीजिएगा। अब काटिए, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिरका 18। अब क्या लिखेंगे? 2/3। अब बराबर लिखिएगा 2, आइए बट्टा का अर्थ हो गया कि अनुपात, तो अनुपात लिख दिए, 3 तो 3 लिख देंगे, तो 2:3 ऑप्शन में है डी में, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? देखिए इसको दो तरीका हल करने का। क्या करें? अगर मूल निकालना है तो इसका मूल ये है, तो इसमें रखिएगा ना तो दूसरा मूल निकल जाएगा। लेकिन मैं एक इजीली तरीका बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कैसे इसको निकालेंगे, तो एक मूल मुझे पता था, दूसरा मूल निकालने के लिए अल्फा गुने बीटा कर दूंगा। अल्फा गुने बीटा करूँगा ना तो अल्फा पता है तो बीटा निकल जाएगा। चाहे तो अल्फा प्लस बीटा भी करा जा सकता है, मैं अल्फा गुने बीटा कर रहा हूँ। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, ये एक मूल है किसका? इसका, तो इसको क्या कर दिया? अल्फा। अल्फा का मान क्या हो गया? 1/3। ये कुछ नहीं रहता, गुना, बीटा है तो बीटा लिख दीजिए। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे। और a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए 1/3 लिख दीजिए, गुने बीटा है तो बीटा बराबर 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, एक में एक से भाग देंगे तो एक ही आएगा। अब देखिए बीटा बराबर, ये बट्टा है इधर जाएगा तो क्या होगा? गुना होगा, तो 3 किससे गुना होगा? 1 से, तो 3 इकाई 3,
तो बीटा का मान कितना हो गया 3, और 3 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन आपको डी में दिया है, तो डी निकल जाएगा। ताकि हम दूसरा शून्यक, पहला शून्यक तो यहाँ ऑलरेडी दे ही रखा था, यहाँ देख रहे हैं ना, दूसरा शून्यक मैंने बीटा निकाल लिया 3। आगे प्रश्न में करा कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 और a इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर शर्त दे रहा है कि a इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, x का मान होगा। तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र दे रखा है, और ये सूत्र, ये ऑप्शन, ये प्लस नहीं होता है माइनस होता है। यहाँ पर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर दिया है, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। और ये फार्मूला आपको सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल बराबर हों तो c का मान निकालें। मूल बराबर दे रहा है पहले ही, तो मूल बराबर रहता है ना, तो d इक्वल 0 हो जाएगा, ये याद रखेंगे। मूल जब बराबर कह देगा तो d इक्वल क्या कर देंगे 0, और d का फार्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो यानी स्टैंडर्ड रूप में ये सजा हुआ है, स्टैंडर्ड रूप में दिया है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है, तो फिर इससे मैं कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आगे कर रहा है मूल बराबर हो तो c का मान निकालिए, तो c का, ये c है ना, ये दिख रहा है, ये c का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये b स्क्वायर रहने दीजिए, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 4ac हो जाएगा। मुझे c का वैल्यू निकालने के लिए करा, c रहने देंगे, ये गुना है ना, c में गुणांक कौन है 4a, तो ये क्या होगा, गुना जो रहता है तो बटा में जाता है, किसके बटा में, बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर बाई 4a, और बी स्क्वायर बाई 4a ऑप्शन कहाँ में दिया है, बी स्क्वायर बाई 4a, डी ऑप्शन में दिया, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल 0 के मूल का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा गुने बीटा। फार्मूला क्या होता है, c बाई a, ये मूलों का गुणनफल का, यहाँ का मूलों का गुणनफल होगा, तो मूलों का गुणनफल हमको पता था, अल्फा गुने बीटा कहते हैं, इसका फार्मूला c बाई a होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको c का मान पता हो जाएगा, इसको c बोलते हैं, अचर संख्या को c बोलेंगे, तो c का मान 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। a का मान कहाँ से निकालेंगे, तो y स्क्वायर के बगल वाला जो गुणांक कह सकते हैं, तो ये गुणांक y स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4। ऑप्शन में 1/4 दिया, ये ए ऑप्शन भी दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए करा। वास्तविक और समान हो तो d इक्वल क्या होता है, समान जैसे बोल देगा तो d इक्वल 0, वास्तविक तो होंगे लेकिन समान भी बोल रहा है, तो d का मान 0 कर दीजिएगा। अब देखिए d का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 कर दीजिएगा। अब b का मान कहाँ से लाएंगे, तो b का मान देखिए x का गुणांक क्या है 6k है, तो यानी b का मान यहाँ पर 6k बोलेंगे, तो 6k रहने दीजिए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4a, का वैल्यू कहाँ से पता होगा, तो a का वैल्यू x स्क्वायर के बगल वाला गुणांक, तो 9 है तो 9 लिख देंगे। और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू आपका 4 है तो 4 लिख देंगे, इक्वल 0 है तो 0 कर देंगे। अब देखिए 6 का वर्ग कितना होगा 36, k स्क्वायर तक k स्क्वायर बराबर लिख देंगे, क्या लिखेंगे बराबर, ये माइनस है ना तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाता है 4 गुने 9 गुने 4, क्योंकि ये पूरा जा रहा है इधर तो ये माइनस का क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए k स्क्वायर बराबर 4 गुने 9 गुने 4, ये जानते हैं गुना में, अब गुना में जो रहता है तो बटा में चला जाता है, तो 36 हो जाएगा, 9 एकाई 9, 9 चौका 36, 4 एकाई 4, 4 एकाई 4। अब देखिए k स्क्वायर बराबर जानते हैं k, इसमें बचा क्या केवल 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब k का मान बोल रहा है ना, तो k बराबर प्लस माइनस रूट 4, अब 4 इसका वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो प्लस माइनस 2 होगा, एगो 2 होगा एक या -2 दोनों होगा। ऑप्शन में दिया है 2 और -2, तो ऑप्शन आपका सी में दिया है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दे रहा है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx बराबर c का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो होता है वो -b/a होता है। यहाँ देख रहे हैं x का गुणांक -b तो है, ये
यहाँ पर क्या है माइनस रहने दे, एक्स का गुणांक क्या है बी, तो बी रहेगा। ए का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है ए है, तो ए रहेगा। तो कहने का मतलब माइनस बी बाई ए, ऑप्शन में दिया है माइनस बी बाई ए, ऑप्शन ए में दिया तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस प्लस से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा तो इधर आएगा तो -2x² आ जाएगा, तो ये तो x² इसमें बच रहा है ना, तो बच रहा है तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, होगा, ये द्विघात समीकरण है। ये वाला देख लेते हैं, x² इधर को ना करेंगे 2x², तो इसमें तो घटेगा तभी x² इसमें तो बच जाएगा। दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना है, इसको देखते ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसका a + b का होल स्क्वायर जानते होंगे, तो ये क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a का मान क्या है √2x गुने b का मान क्या है 3 बराबर, यहाँ 2x² है तो 2x² लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे। यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर लगा दिए, a² b² प्लस 2ab, तो ये a है ये b है। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो √2 का तो केवल 2, यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 √2x बराबर 2x² प्लस 6। देखिए 2x² से 2a² कट गया, क्यों, क्योंकि दोनों समान रहेगा तो कटेगा, चिन्ह भी देखना है, लेकिन यहाँ माइनस रहता है यहाँ प्लस रहता नहीं कटता, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, दोनों समान है तो कट गया। तो ये में द्विघात समीकरण कहीं दिख रहा है जिसका पावर 2 हो, ये कट जाने के बाद 2 पावर थोड़े रहेगा, एक ही पावर बचेगा इसका। तो यहाँ द्विघात समीकरण की बात करें, कौन द्विघात समीकरण नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, करा किस समीकरण का मूल 2 है। तो आप क्या करें, ये मूल चेक करने के लिए करा किसका मूल है, तो इस द्विघात समीकरण, ये मूल जो दिया है ना समीकरण, अगर उसको इसमें रखेंगे, अगर ये सोल्व करें तो अगर 0 आ जाएगा तो समझ जाइएगा यही इस समीकरण का मूल ये होगा। तो इसमें देखते हैं 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, यहाँ 21 से जोड़ेंगे तो नहीं होगा 0 यहाँ पर। यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 हो रहा है, -8 हो रहा है, यहाँ 2 का वर्ग 4, 5 4 9, 9 में से 8 जाएगा तो फिर भी यहाँ क्या हो रहा है, ये भी 0 नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें धरते हैं 2 का वर्ग 4, तो 4 है यहाँ 2 दूनी 4, तो 4 4 1 5, 5 में से 2 जाएगा तो देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और यहाँ 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 गया तो यहाँ 31 हो जा रहा है, 1 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, फिर इमेज रखते हैं 7 दूनी 14, तो ये -14, और यहाँ पर 8 है यहाँ 6 है, तो 8 6 14, 14 में 14 जाएगा तो 0, ये 0 बना दे रहा है। हल करके भी बता देते हैं, देखिए 2 है, x के स्थान पर कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर -7 गुने 2 प्लस 6, तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8 -7 दूनी 14 प्लस 6। अब देखिए 8 6 कितना होगा 14 -14, 14 में से 14 गया तो क्या होगा 0, तो ये 0 कर दिया ना, ये वाला ये मूल इसमें रखें, तो इसका अर्थ है इस समीकरण का मूल यही है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 इक्वल का विवेक्तर होगा, और बताए थे विवेक्तर शुरू में बता दिए थे, स्टार्टिंग में करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना, तो विवेक्तर बता दिए थे। विवेक्तर को क्या कहते हैं डी, और डी बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है। अब देखिए यहाँ b कहाँ से मालूम होगा, तो b x का गुणांक, तो b का मान क्या होगा -15, तो -15 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 4a, का वैल्यू कहाँ से पता होगा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है तो 1 लिख दीजिए। c का वैल्यू यहाँ बताइए, c का वैल्यू 50 है, यहाँ c का वैल्यू क्या है, अचर संख्या को c बोलते हैं, तो 50 है तो 50 लिख दें। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 5 चौका 20, यानी 200 हो गया। अब 225 में से 200 घटाएंगे तो केवल 25 होगा। ऑप्शन क्या 25 दिया है, तो आपको ए ऑप्शन में दिया है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक समीकरण, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल हो तो c का मान निकालिए। यहाँ c का मान निकालने के लिए कह रहा है, और यहाँ मूल भी समान है, तो मूल समान होता है तो d = 0 होता है, ये पता होगा। मूल समान होते ही d = 0, और d का फॉर्मूला b² - 4ac = क्या होगा 0। अब जानते हैं यहाँ b का मान क्या है, b का मान x का गुणांक जो होता है ना वो b का मान होता है, तो b का मान तो a है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए 4a। a का वैल्यू क्या है, x² का गुणांक क्या है b है, तो आप वहाँ पर यहाँ पर a कहलाएगा। x² का क्या मान है b, तो b x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाएगा, तो a का मान क्या होगा b,
यहाँ अचर संख्या सी है तो सी रहने देंगे, इक्वल 0 का 0 रहने दीजिए। अब ए स्क्वायर बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा 4bc हो जाएगा। क्या होगा, ये माइनस इधर जाने पर प्लस हो जाता है तो 4bc हो गया। अब सी का मान बोल रहा था, सी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर, ये जो सी हमको निकालना है केवल, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों गुना में तो बटे में चला जाएगा तो 4b, तो ए स्क्वायर बाई 4b, ए स्क्वायर बाई 4b, ए स्क्वायर बाई 4b ऑप्शन बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ये पता है ना, या माइनस रहने देंगे। बी का मान कहाँ से लाएंगे, तो x का गुणांक, तो ये बी का मान क्या है -3, और ए का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ से, ये देख रहे हैं ना, ए का वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का वैल्यू दे देता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, तो -2/3, तो -2/3 कहाँ है ऑप्शन में आपको -2/3 नहीं -3/2 है, ठीक है ना, तो -3/2 ऑप्शन डी में दिख रहा था, डी ऑप्शन हो जाए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे में कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -2 इक्वल 0 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। एलसीएम लीजिए, अल्फा गुने क्या होगा बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या होगा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा तो क्या होगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, ए कट गया तो फॉर्मूला क्या होगा -b/c। अब देखिए माइनस रहने दीजिए, अब बी का मान कहाँ से आएगा, तो बी का मान यहाँ से आएगा, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक बोले तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक गुणांक होगा तो 1 लगा दीजिएगा। सी का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो सी का वैल्यू -2, तो -2 रख देंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं माइनस माइनस कट गया तो क्या बचेगा 1/2, और 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में है तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट, किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए शून्य से जब मान बड़ा हो जाता है, शून्य से मान बड़ा हो जाने पर देखिए 0 से ये बड़ा है, 0 से बड़ा, शून्य से बड़ा हो जाए, यहाँ का विवेचक, विवेचक को क्या कहते हैं, डी को विवेचक बोलते हैं, विवेचक या विवेक्तर डी को बोलते हैं, ठीक है। और 0 से बड़ा डी हो जाए तो मूल क्या होता है वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है। 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान, या भिन्न भी बोल सकते हैं, वास्तविक भिन्न अलग अलग, ऑप्शन ए हो जाएगा। भिन्न का मतलब अलग अलग, असमान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक और भिन्न लिखा था इसलिए मैंने करेक्ट आंसर क्या लगा दिया, ए ऑप्शन लगा दिया। आगे का है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विवेचक का मान होगा। विवेचक का मान निकालने के लिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac आपको करना पड़ेगा, क्योंकि विवेचक को क्या बोलते हैं डी, इसको क्या बोलते हैं डी, तो डी लिख दिया। डी बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान कहाँ से निकलेगा, तो x का गुणांक वाला b का मान देता है, तो b का मान -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 गुने a का वैल्यू कहाँ से 3 है तो 3 लिख देंगे, और c का वैल्यू क्या है 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, तो 2 का बराबर 4, 3 से 3 कट गया है ये दोनों, -4, 4 में से 4 गया 0, तो डी का मान 0 आ गया, तो ऑप्शन ए में दिया है तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है तो ये द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पावर 2 नहीं है, अगर 2 रहता है यही द्विघात समीकरण हो जाता है। ये लीनियर इक्वेशन है जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और ये द्विघात समीकरण कराएगा, तो ये ऑप्शन आपका बी द्विघात समीकरण है। कहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति करने के लिए डी बराबर डी चेक करना होगा। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कहाँ से आएगा, तो बी का मान एक्स का गुणांक वाला, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो ए का वैल्यू 1 मानिए, और सी का वैल्यू कितना है -1, तो -1 कर दीजिएगा। 1 का वर्ग 1, माइनस माइनस प्लस, 4 एक 4, 4 एक 5, ये 0 से डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा डी का मान होता है तो वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक तथा असमान। ऑप्शन कहाँ दिया, ए में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण होगा a प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें आ जाएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, और ये द्विघात समीकरण
कहलावे नहीं करेगा। पहली बात है ये समीकरण ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x बट्टा में है और बट्टा के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि पावर आप देख नहीं लीजिएगा, पावर यहाँ 2 है तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ x बट्टा में आने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विवेक्तर निम्नलिखित में से कौन होगा। विवेक्तर कह रहा है तो विवेक्तर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। विवेक्तर का फॉर्मूला आपको क्या लगाना चाहिए, डी बराबर, डी को विवेक्तर बोलते हैं, विविक्तकर। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान कहाँ से लाएंगे, तो b का मान यहाँ से, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर गुने 4 गुने a का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 1 है तो 1 रख देंगे। c का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो c का वैल्यू 4 है तो 4 कर देंगे। तो यहाँ 5 का वर्ग क्या होगा 25, 4 चौका 16, अब 15, 5 में से 6 गया तो 1, 2 में से गया 1, 11, और 11 ऑप्शन में आपको है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गया है। तो b² - 4ac, b का मान -5 था तो -5 लिख दिए। 4 फार्मूला का है, a का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से, और यहाँ से b का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, a का तो वैल्यू था यहाँ 1 था, c का वैल्यू 4 था, ठीक है मैंने पुट किया सही है। 5 का वर्ग 25 और 4 चौका 16, यहाँ 5 में से 6 नहीं जाएगा, गलत यहाँ घटा दिया गया है 15, क्योंकि 5 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 5 रहता तब 1 आ सकता था यहाँ, लेकिन यहाँ 5 है, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो ये 1 हासिल लेगा, तो 15 में से 6 गया तो कितना होगा 9, और 1 में से गया 31, लेकिन 25 में से 16 जाएगा तो 9 आ जाएगा। और 9 ऑप्शन में दिया है, 9 ऑप्शन में आपको सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा, या मूल बराबर है, अब मूल बराबर होता है तो d इक्वल क्या होता है 0, और d बराबर क्या होता है b² - 4ac = 0। यहाँ पर देखिए b का मान क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक -p है तो -p का स्क्वायर करना होगा। 4 गुने a का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, तो a का वैल्यू x² का गुणांक, a का वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिएगा। c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू आपके पास 4 है तो 4 लिखेंगे, 0 है तो 0 कर देंगे। अब p² लिख देंगे बराबर, अब ये माइनस है ना तो इधर जा रहा है तो 4 गुने 4, जानते हैं ये माइनस है तो इधर गया तो क्या होगा प्लस हो गया। अब 4 इकाई 4 गुने 4 ये लिख दिए। अब p का मान निकालना हो तो +-√4 गुने 4, अब इसमें +-4 निकलेगा क्योंकि 2 जोड़ा है, 4 गुने 4 तो एगो निकलेगा वर्गमूल, और ये +-4 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।